हमारे चैनल डेली हॉरर्स पर आपका स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं डरावने अनकहे किस्से और ऐसी खौफनाक कहानियाँ जिन्हें सुनने के बाद आपकी रूह ज़रूर कांप जाएगी। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी उत्तर प्रदेश की एक कॉलोनी की है, जहाँ हर 7 साल में कोई ना कोई गायब हो जाता था। लोग कहते थे ये महज इत्तेफाक है, पर असलियत कुछ और ही थी। तो ये साल था 2011। उत्तर प्रदेश के एक शांत कस्बे कुशीनगर में बसी थी एक विवेकानंद कॉलोनी। नाम सुनकर लगता था जैसे यह कोई आध्यात्मिक जगह हो, लेकिन वहाँ का माहौल एकदम सुनसान सा, ठंडा और भयानक रहता था। शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चों को बाहर निकलने से सख्त मना किया जाता था, क्योंकि वहाँ लोगों का मानना था कि कोई काली परछाई रात को गलियों में घूमती है। पर वो कौन था और क्या था, ये किसी को मालूम नहीं था। 2011 की गर्मियों में यहाँ एक नया परिवार शिफ्ट हुआ। ये परिवार 4 लोगों का था। राघव, उसकी पत्नी अनुष्का और 2 बच्चे, विवान और प्रियांशी। राघव एक सरकारी ऑफिसर था। उसे लगा कॉलोनी थोड़ी वीरान है, लेकिन सस्ती और शांत है। उसे क्या पता था कि इस शांति के पीछे एक अलग ही राज है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही 8-10 दिन बीते, उनका पालतू कुत्ता सुबह मरा हुआ मिला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से ताकत लगाकर उसकी गर्दन मोड़ दी हो। और उसके बाजू में ज़मीन पर खून से लिखा था, इच्छा पूरी करो। पहले तो इन्हें समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो सभी लोग काफ़ी दुख में थे। वो कुत्ता मानो उनके परिवार का एक सदस्य था। वो सभी से जुड़ा हुआ था। अभी इस बात को हुए कुछ 8-10 दिन ही हुए थे कि एक और बात सामने आ गई। विवेकानंद कॉलोनी के सामने एक चाय वाला था, रमेश। उसका 16 साल का बेटा था, सोनू। हर शाम दोस्तों के साथ खेलता था। एक रात खेलते खेलते उसे काफ़ी देर हो गई और वो उस रात लौटा ही नहीं। जब वो 2 दिन तक वापस नहीं आया, तो तब उसके घर वालों ने पुलिस को खबर कर दी थी। 2 दिन की तलाशी के बाद उसकी लाश एक कुएं में मिली। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, उसकी आंखें निकाली हुई थी और छाती पर नाखूनों से खरोंचा गया था। पुलिस ने इस हादसे को जंगली जानवर का हमला बताया, लेकिन कॉलोनी वाले जान चुके थे कि इतने सालों से वो लोग जो सुनते आ रहे हैं वो सच हो रहा है। वो डायन लौट चुकी है। 70 के दशक में इसी जगह एक औरत रहती थी, रत्ना। लोगों के अनुसार वो तांत्रिक विद्या में गहरी थी। उसका लक्ष्य था कामना सिद्धि, एक तंत्र क्रिया जिससे कोई इंसान अमर हो सकता है। पर उसकी शर्त थी, हर 7 साल में उसे एक युवा पुरुष और एक कुंवारी कन्या की बलि चढ़ानी होती थी। गांव वालों को जब पता चला, उन्होंने रत्ना को जिंदा जला दिया। पर रत्ना मरी नहीं, वो डायन बन गई। अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि एक रात जब सारी कॉलोनी नींद में थी, राघव की बीवी अनुष्का को एक सपना आता है। उस सपने में एक औरत जलती हुई, चीखती हुई कहती है
मुझे एक और एक और चाहिए, फिर मैं अमर हो जाऊंगी। सुबह उठने के बाद अनुष्का देखती है कि उसकी बेटी प्रियांशी के गले पर नीले निशान रहते हैं, जैसे किसी ने उसे दबोचा हो। जब रात जब वो बच्चों के कमरे में लगा कैमरा चेक करते हैं, तब उसकी रिकॉर्डिंग देखकर चौंक जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए कमरे में एक आकृति दिखाई देती है, जो कि इंसान जैसी रहती मगर इंसान नहीं थी, काला साया जैसे। इस चीज़ को देखकर दोनों घबरा जाते हैं और बिना कोई देर किए हुए राघव एक पुराने ओझा तुलसी बाबा को बुला लाता है। बाबा थोड़ी पूजा करते हैं और सभी को पहनने के लिए एक एक तावीज़ दे देते हैं। ये सब होने के बाद उसी रात को उनके बेटे विवान की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें लगता है हल्का सर्दी जुकाम होगा, तो इसीलिए वो उसे दवाई देकर सुला देते हैं। अगली सुबह विवान घर से स्कूल के लिए निकल तो जाता है, मगर वो स्कूल पहुंचता नहीं। जब शाम को काफ़ी देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और फिर भी विवान स्कूल से नहीं लौटता, तब उसके मम्मी पापा स्कूल में टीचर से फ़ोन लगाकर जब विवान के बारे में पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि विवान तो आज स्कूल आया ही नहीं था। ये बात सुनकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वो विवान को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। सारी कॉलोनी पूछने के बाद उसके दोस्तों के घर जाते हैं, वहाँ कहीं विवान तो नहीं आ गया। उनसे पूछते हैं, जब कहीं आसपास में विवान मिलता नहीं, तब वो लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं। फिर रात को पुलिस भी उसे ढूंढने निकलती है, पर उन्हें भी वो कहीं नहीं मिलता। 2 दिन की कड़ी तलाश के बाद उन्हें विवान की लाश जंगल में एक पुराने पेड़ से लटकी हुई मिलती है, जहाँ उसकी आंखें गायब रहती है। अब इस बात का तो पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं रहता। अब राघव और अनुष्का पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वो समझ गए थे कि ये उसी डायन का काम है, पर अनुष्का साथ में ये भी ठान लेती है कि वो उस डायन को किसी भी हालत में ख़त्म करके रहेगी। अब अनुष्का उस डायन के बारे में जानना शुरू करती है, उसके बारे में छानबीन करती है कि वो आखिर करती क्या थी। तभी उसे किसी से पता चलता है कि वो रत्ना, जो किताबें और पन्ने पढ़ा करती थी, उन्हें उसके मरने के बाद शहर की किसी लाइब्रेरी में सील करके लॉकर में रख दिया गया है और उन्हें किसी को भी पढ़ने की या देखने की इजाज़त नहीं है। अनुष्का को लगता है कि उसे इन किताबों से काफ़ी जानकारी मिल सकती है, तो उसे ये किताबें और पन्ने किसी भी हालत में चाहिए थे। तो वो लोग राघव के सरकारी ऑफिसर होने का फ़ायदा उठाते हुए उस लाइब्रेरी से उन किताबों को निकाल लेते हैं और फिर उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। अनुष्का को लगता है कि वो इन तंत्र मंत्रों से उस डायन को ख़त्म कर सकती है, तो इसीलिए वो उन सब चीज़ों को समझना चालू करती है। तो क्या लगता है, क्या अनुष्का उन मंत्रों से और तंत्रों से डायन को ख़त्म कर पाएगी?
जानने के लिए इंतज़ार करिए नेक्स्ट पार्ट का। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक झट से पहुँचे।